वी आल्सो डिस्कस दैट हाउ सोसाइटीज़ ग्रो इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ माशरे कैसे तरक्की करते हैं। तरक्की की बुनियाद सिर्फ इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, पैसा नहीं होता, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती। दुनिया में चेंजेस कैसे आती हैं। आप अगर बाहर के कुछ ममालिक का सफ़र करें तो आपको बहुत खुशी होगी और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इंसान को हर जगह से सीखना चाहिए। अब इसमें बुनियादी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि दुनिया में तब्दीली कैसे आती है। रेवोल्यूशंस के ज़रिए आती है, इनकलाबात के ज़रिए आती है, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं। दुनिया में जो बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कत्लो गारत गरी भी हुई है, लेकिन जो परमानेंट चेंज है वो हमेशा की जो चेंज आती है वो हमेशा ग्रेजुअल होती है। आप इस प्रिंसिपल को हमेशा याद रखें। ये प्रिंसिपल आपके पैगंबर ने भी अपनाया था और ये प्रिंसिपल अल्लाह का भी है कि इंसान हमेशा आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं। आप आज किसी बच्चे से कहें कि भाई आप मोबाइल को यूज़ करना बंद कर दें, वो मोबाइल को यूज़ करना क्यों बंद कर दे। उसकी जो एज है, उसका जो इंसेंटिव है, उसको जो अट्रैक्शन नज़र आती है वो इस चीज़ में नज़र आती है। अगर आप समझते हैं कि इट इज़ नॉट हेल्दी, तो फिर आप कोई ऐसा इंसेंटिव क्रिएट करें। ये इकनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि जब तक उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं होगा, कोई और एक्टिविटी नहीं होगी जिसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन हो, तो वो फिर ऐसी ही चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा। दुनिया में परमानेंट चेंज के लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप लोगों को टीच किया जाता है। उसमें आप एक ही दफ़ा लोगों को इन्फोर्स नहीं कर सकते। वो चेंज परमानेंट नहीं होती, लोग रिटेलिएट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। इसकी दो प्राइम एग्जांपल दी जा सकती हैं कि जो सूद हराम हुआ था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, वो तो 23वें साल हराम हुआ था और ये पहली कौमों पे भी हराम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक उसके अल्टरनेट्स अवेलेबल नहीं थे, इसको मुकम्मल तौर पे हराम करार नहीं दिया गया था। शराब की हुर्मत 3 मौक़ों पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के साथ आई थी। एकदम नहीं ये कहा गया था कि आप कल से शराब पीना बंद कर दें। लोग जब सहाबा जैसे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं, तो फिर बाकी माशरे भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं। इसको पढ़ने का मकसद क्या है? इसको पढ़ने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी रसूमात हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव की जो पॉलिसी है वो हमेशा काम आती है। लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता कल्चर उनके अंदर डेवलप होता है और बुराई का कल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। उसको ख़त्म करने के लिए एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट चाहिए। तो उसके लिए सोच विचार करने की ज़रूरत होती है। बाहर की पॉलिसीज़ को फौरी तौर पे इम्पोज़ नहीं किया जा सकता। हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। हम उनको उसमें ब्राइब्स हैं, उसमें करप्शन है, उसमें रेड टेपिज़म है, उसमें डाउरी है, उसमें फ़जूल पैसे खर्च करना है बहुत सी जगहों के अंदर। अपने वक्त का ज़िया करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान के लोगों को कैसे पंक्चुअल बनाया जा सकता है, कि कैसे वो वक्त पे उठें और वक्त पे सोएं और काम करें, तो इसके लिए आपने जो कोर्स पढ़ा है वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इंसेंटिव्स क्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसेंटिव ये हो सकता है, आप लंदन चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, 5 या 6 बजे लोग अपना कारोबार बंद कर देते हैं। हमसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं वो। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 5 या 6 बजे के बाद या मगरिब के बाद लोग अपना कारोबार करेंगे तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेट की बजाय एक हायर रेट पे आएगा। उनसे आप ज़्यादा टैक्स ले लें। इसका मतलब ये है कि आपने एक इंसेंटिव भी दिया है कि आप वक्त पे सोएं और वक्त पे उठें, और आपने एक डिसइंसेंटिव भी दिया है कि अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो फिर आप पे करें। इससे आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी। So how to motivate people and how to divert people from undesirable things to desirable things, ये सारा का सारा सिस्टम आप पॉपुलेशन इकनॉमिक्स को या इकनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ के सीख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो मोबाइल्स पे टाइम ज़ाया ना करें, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपना अपने वक्त को लगाएं, वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, तो आपको पहले ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कोई कंपटीशन, कोई ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए कि उनकी तवज्जो खुद ही उस तरफ चली जाए। ये सबसे बेहतरीन असूल होता है। आप सिर्फ लोगों को नसीहत करने से लोगों को चेंज कभी भी नहीं कर सकते।